प्रस्तुत है द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड में हुई घटना पर संसद में अपना बयान देते हुए इसे गलत पहचान का मामला बताया है। अमित शाह ने कहा, भारतीय सेना को नागालैंड के मोन जिले के तिरु इलाके के पास उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली थी। इसके आधार पर सेना के 21 पैरा कमांडो के एक दस्ते ने 4 दिसंबर की शाम को संदिग्ध क्षेत्र को चिन्हित किया। इस दौरान एक वाहन चिन्हित किए गए स्थान के समीप पहुंचा। उसे रुकने का इशारा किया गया और रोकने का प्रयास भी किया गया। रुकने की बजाय वाहन ने उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया। इसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 की मौत हो गई। बाद में एक गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे, उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का विरोध किया है, क्योंकि इससे क्षेत्र के लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित एक वर्चुअल मीटिंग में भाग लेते हुए बोम्मई ने पश्चिमी घाटों पर कस्तूरी रंगन रिपोर्ट पर राज्य का पक्ष प्रस्तुत किया। बोम्मई ने कहा, पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने से क्षेत्र के लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कर्नाटक सरकार और क्षेत्र में रहने वाले लोग कस्तूरी रंगन रिपोर्ट को लागू करने का विरोध कर रहे हैं। पेगासस मामले में बंगाल सरकार द्वारा गठित जांच आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को बयान देने के लिए नोटिस जारी किया है। कुल 31 लोगों को बंगाल के आयोग के समक्ष पेश होने का नोटिस जारी किया गया है। बयानों की रिकॉर्डिंग 21 दिसंबर तक चलेगी। हाइब्रिड एरियल व्हीकल, कचरे से क्रूड ऑयल और प्रभावी जल परिवहन समाधान के क्षेत्र में आईआईटी मद्रास ने 94 स्टार्टअप स्थापित किए हैं, जिनकी कुल वैल्यू 1400 करोड़ से अधिक की है। अधिकारियों के मुताबिक आईआईटी मद्रास के संकाय सदस्यों ने पिछले 1 दशक में 240 स्टार्टअप कंपनियों की स्थापना की है और उन्हें स्थापित करने में सलाहकार की भूमिका निभाई है। आज इन कंपनियों का संयुक्त मूल्यांकन 11,500 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन निर्माता सारा गिलबर्ट का कहना है कि अगली महामारी इससे भी बदतर हो सकती है। उन्होंने एक और चिंता भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि टीकों से प्रेरित या अन्य वेरिएंट्स के संक्रमण से बनी एंटीबॉडीज ओमिक्रॉन के संक्रमण को रोकने में कम प्रभावी हो सकती हैं। एक शोध में विशेषज्ञ इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि अत्यधिक गर्मी हृदय को कैसे प्रभावित करती है। इस शोध के मुताबिक अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने से हृदय को खून की आपूर्ति करने वाली रक्तवाहिकाओं के भीतर ब्लड क्लॉट्स बनने का खतरा बढ़ जाता है। अत्यधिक गर्मी की घटनाओं में हीट वेव की घटनाएं शामिल हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।